अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और बड़ा डिसीजन किया है और ये बड़ा डिसीजन ये है कि अब टेस्ट कैप्टनसी के बाद जो बाकी फॉर्मेट की कैप्टनसी है वो भी तब्दील की जाएगी। किस किस फॉर्मेट की कैप्टनसी तब्दील की जाएगी, किससे कप्तान बनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या खबरें हैं, इसकी डिटेल्स आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। बाबर आजम का जो सीन हुआ वो बहुत से लोगों के लिए अचानक था, सरप्राइजिंग था, लेकिन पीएसएल के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बाबर आजम से बातचीत चल रही थी। उस टाइम पर भी मैंने आपको रिपोर्ट किया था। ड्यूरिंग पीएसएल पिशावर जलनी के कैंप में भी पीसीबी के एक दो लोग आए थे और उन्होंने बातचीत की थी और उस टाइम पे बाबर आजम हेजिटेट कर रहे थे कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से। उसके बाद जब पाकिस्तान ने उस वक्त बाबर आजम को जो ऑफर की जा रही थी वो ये की जा रही थी कि आप टी20 के कप्तान बने, सलमान अली आगा को हटाकर आपको टी20 का कप्तान बनाते हैं। लेकिन बाबर आजम टी20 कप्तान बनना भी नहीं चाह रहे थे और कोच माइक हैसन खुद भी उन्हें बैक नहीं कर रहे थे, क्योंकि माइक हैसन की जो फिलॉसफी है वो आप सब जानते हैं कि वो तो बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम में ही नहीं रखना चाहते टी20 की। और जो कि वो व्हाइट बॉल के हेड कोच हैं और हेड कोच और कप्तान की आपस में ना बने और हेड कोच ये समझे कि जो प्लेयर कप्तान है इसकी टीम में जगह नहीं बनती, तो फिर ड्रेसिंग रूम में एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट बन नहीं सकता, वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो सकता जहां पर कप्तान की रिस्पेक्ट हो, उसकी बात को माना जाए। तो शायद यही वजह थी कि उस वक्त बाबर आजम ने खुद भी स्टेप डाउन किया। माइक हैसन की स्टेटमेंट भी बड़ी अजीबो गरीब है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जी हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का क्योंकि बेंच मार्क ये है कि हम इंडिया से जीते तो ही हम अच्छा खेलेंगे और इंडिया की टीम तो इस वक्त एक्सेप्शनली गुड है, बाकी दुनिया से बहुत आगे है, तो इसलिए उनसे तो हम जीत नहीं सकते। तो इसलिए जब तक ये हम इंडिया के लेवल तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस को रेट नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आपने इंडिया को तो आप गोली मारे, बाकी जो बड़ी टीमें हैं उनमें से आपने किससे आपने सीरीज जीती है? अभी लास्ट टी20 वर्ल्ड कप हुआ है। चलो अगर आप कहते हैं कि जी इंडिया से हम हारते हैं तो आप फाइनल में तो पहुंचते ना इंडिया से, और फाइनल आप इंडिया से हारते तो हम समझते हैं कि हाँ ठीक है, मुकाबले में इंडिया आ गई, हम हार गए। तो आप तो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। आप तो अपना आखिरी मैच जो श्रीलंका वाला था वो मर मर के जीते हैं। इंग्लैंड से आप हारे हैं, न्यूजीलैंड से आप हारे हैं, तो आप किस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं? बांग्लादेश से अभी आप होम सीरीज हार के आए हैं, ओडीआई सीरीज। तो क्या वो बांग्लादेश की टीम दुनिया की बेस्ट टीमों में है जिसको आप कह रहे हैं कि, तो आप जीते क्या है? मतलब माइक हैसन आज तक जब से कोच बने हैं, माइक हैसन कोई एक बड़ी सीरीज बता दें जो उन्होंने किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान को जितवाई हो? कोई एक भी बड़ी सीरीज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वाली टी20 सीरीज और साउथ अफ्रीका से जो टी20 सीरीज थी उसको वो कहेंगे जरूर जो पाकिस्तान की होम सीरीज थी, लेकिन एक तो ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम का वर्ल्ड कप में जो हशर हुआ वो हमारे सामने था, तो उसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया तो उस टाइम फॉर्म में ही नहीं थी। और जो बात है साउथ अफ्रीका की, तो उनकी भी पार्शियल टीम थी और वो भी कोई बहुत फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड आया नहीं था। तो उससे अगर आप 2-1 से सीरीज जीत जाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन एक आधी सीरीज में अगर आपकी मुनासिब सी परफॉर्मेंस रही है और बाकी सब में आप कोलैप्स कर रहे हैं और फिर आप इस तरीके से बातें करें, तो अब वो उनका ये माइंड सेट है कि जो फिलॉसफी टीम की उन्होंने बनाई है उसको सही लेके चल रहे हैं। लेकिन पीसीबी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो आकिब जावेद हूं या मोहसिन नकवी हूं या सिलेक्शन कमेटी के लोग, उन सबको तो नजर आ रहा है कि हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही और सलमान अली आगा एज अ बैट्समैन स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, सलमान अली आगा एज अ कप्तान जितवा नहीं पा रहे। तो इसलिए अब ये तो डिसीजन किया गया कि सलमान अली आगा को टी20 से हटा दिया जाएगा। आगा ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दफा ये बात की है कि अब वो वक्त आ गया है कि वो थोड़ा सा लॉन्गर फॉर्मेट पे फोकस करें और एक दफा टी20 के लिए अपनी कंसेंट्रेशन हटाएं ताकि लॉन्गर फॉर्मेट में बेहतर परफॉर्म करें, क्योंकि उनको लगता है कि आगे ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है, टेस्ट चैंपियनशिप है, तो वहां पर वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर लेंगे अगर वो टी20 से अपने आप को थोड़ा सा सीन से गायब करते हैं। तो उनकी एब्सेंस में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बाबर आजम को ही कप्तान बनाया जाएगा। माइक हैसन को कैसे बनाया जाएगा, माइक हैसन के साथ क्या सेटलमेंट की जाएगी, कैसे होगा, ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल बाबर आजम को तो बनाने का डिसीजन कर लिया गया है। माइक हैसन अगर ज्यादा चू चरा करेंगे तो हो सकता है कि माइक हैसन ही अपनी जॉब लूज कर जाए। ओडीआई फॉर्मेट में शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है और ओडीआई फॉर्मेट में शायद अभी उनको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो सलमान अली आगा या शान मसूद को जब हटाया गया है तो उसके पीछे 2 साल की परफॉर्मेंस है। शान मसूद भी 2023 के दिसंबर से लेके आप देख ले तकरीबन 2.5 साल कप्तान रहे हैं और सलमान अली आगा भी 24 के टी20 वर्ल्ड कप से लेके 26 के टी20 वर्ल्ड कप तक 2 साल कप्तान रहे हैं। तो उनकी इवेल्युएशन तो 2 साल की बेस पे हुई है और बिल्कुल राइटली सो हुई है। लेकिन शाहीन ने अभी जस्ट 2 सीरीज में कप्तानी की है, तो इसलिए अभी उनको इतनी जल्दी हटाया नहीं जाएगा, उनको भी 2-3 सीरीज और दी जाएंगी और उसके बाद आगे क्योंकि वैसे ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला होगा तो उतना करीब जाके कप्तानी चेंज की नहीं जाएगी। तो मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई वर्ल्ड कप तक आमद कब अपनी कप्तानी बचाने में कामयाब हो जाएंगे।